मैं एक सेपरेट वुमन हूँ और सिंगल मदर हूँ। मेरा 3 साल का बेटा है गन्नू। पिछले कुछ सालों में ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए एंड मैंने लाइफ से बहुत कुछ सीखा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, बहुत कुछ फेस किया मैंने। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे लाइफ फिर से स्टार्ट करने का चांस मिले तो ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने की और अब वो मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। तो आज मैं आपसे वही गलतियाँ मेरी शेयर करना चाहती हूँ ताकि मैंने जो बहुत लेट सीखा, आप टाइम रहते वो चीज़ सीख जाओ, ताकि अगर कभी भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आपके आगे आती है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें एंड स्ट्रॉन्ग रहें। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने के बारे में सोचती रही और खुद को सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी मैंने। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूँढती रही, बट मुझे बहुत लेट ये चीज़ समझ में आया कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद खुश नहीं हैं, तो हम दूसरों को भी प्यार और खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। और खुद से प्यार करना, खुद के लिए सोचना, अपनी खुशियों के बारे में सोचना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को प्यार देना गलत है, किसी के बारे में सोचना गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दूसरों के साथ साथ खुद के बारे में सोचना, अपने सपनों के बारे में सोचना, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी पढ़ाई, अपने करियर को प्रायोरिटी देना। मैंने भी पढ़ाई की, बट मैंने कभी जॉब करने का ये सब चीज़ नहीं सोचा। मैंने लॉ किया हुआ है, बट ये था कि शादी हो गई तो ठीक है, पति पे पहले पिता पे डिपेंडेंट रहना, फिर पति पे डिपेंडेंट रहना। कभी ये नहीं सोचा कि खुद के पैरों पे भी खड़ा होना है। और आज जब मैं एक सिंगल मॉम हूँ तो मैं इस चीज़ को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा फेस कर किया है मैंने, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि अपनी पढ़ाई, अपने करियर को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर जब आप एक बार लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे और शादी, बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो फिर इसके बारे में आपको सोचने का टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप अपने करियर में आगे बढ़ो। इसीलिए मेरा ये मानना है कि शादी से पहले खुद के पैरों पे खड़ी होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक लड़की के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई टफ सिचुएशन, कोई अप्स एंड डाउन्स, तो कम से कम आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की कि मैरिज लाइफ के जो भी मेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे उसको मैंने इग्नोर किया और ये सोचा कि ये सारी चीज़ें तो शादी के बाद लाइफ का हिस्सा हो जाती है, क्योंकि हमको बचपन से ही बताया जाता है ये सारी चीज़ें नॉर्मल है इनके साथ। जब शादी हो गई है तो बेटी की, कहते हैं ना कि डोली घर से मायके से उठती है, अर्थी ससुराल से, तो आपको सब कुछ झेल के रहना पड़ता है। तो मैंने बहुत कुछ झेला और मैं उसको अपनी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा मानने लगी थी कि ये सारी लड़कियों के साथ होता होगा, मेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। मम्मी पापा की इज्जत है, मुझे सब कुछ सह के यहाँ रहना ही होगा। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ को भी इग्नोर किया काफ़ी टाइम तक, बट मुझे अब लगता है कि नहीं, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, तो उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे शादी से पहले भी अगर आपका रिलेशन किसी के साथ है एंड वहाँ पे कुछ आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड अगर शादी के बाद भी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो सिर्फ ये सोच के कि मम्मी पापा की इज्जत है, सोसाइटी है, समाज क्या बोलेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, ये सोच के तो बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। क्योंकि फिर जब आप पे कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, सिर्फ आप ही खुद के लिए होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये चौथी गलती है जो मैंने भी की और शायद बहुत सारे लोग करते होंगे कि ये सोचना कि टाइम के साथ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता है, हमको ठीक करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड स्टैंड लेना पड़ता है जब ज़रूरी हो जाए। तो कहते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, जो अपने लिए खुद खड़े होते हैं। तो बस वही चीज़ है, ये इंतज़ार करना है कि कोई इंसान अगर आपके साथ गलत करे है तो वो टाइम के साथ सही हो जाएगा, या कोई चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो टाइम के साथ सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचा कि शायद टाइम के साथ ठीक हो जाए, शायद बेबी होने के बाद ठीक हो जाए चीज़ें, बट वो कभी भी ठीक नहीं हुई। तो ये चीज़ कभी नहीं सोचना चाहिए। टाइम पे स्टैंड लेना एंड ट्राई करना, सब कुछ ठीक करने का, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ है मेरी लाइफ में जो मैं कभी भी चेंज नहीं करना चाहूँगी, वो है मेरा बेटा। मैं इसको पहले भी चुनती, आज भी चुनूँगी। मुझे जब जब भी चांस मिलेगा मैं इसे हर बार अपनी ज़िंदगी में चुनूँगी, क्योंकि ये मेरी ताकत है, मेरी कमज़ोरी नहीं। लोग कहते हैं अगर बच्चा नहीं होता तो तुम्हारी लाइफ ऐसी होती है। बच्चा होना, सिंगल मॉम होना बहुत टफ एंड चैलेंजिंग है, बट मुझे इसका अपोजिट लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर गन्नू मेरी लाइफ ही नहीं होता तो आज शायद मैं डिप्रेशन में होती। गन्नू मेरी स्ट्रेंथ, मेरा मोटिवेशन है। बच्चा हमेशा आपकी ताकत बनता है, कमज़ोरी नहीं।